16वीं सदी में विजयनगर दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इसकी समृद्धि ने बहमनी सल्तनतों की नजरों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। आज विजयनगर के लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं, अपने घरों में खुशियों के दीप सजा रहे हैं, इस बात से बेखबर कि ये खुशियों का त्योहार जल्द ही विनाश की ओर बढ़ने वाला है, जो विजयनगर के भविष्य को बदल कर रख देगा। हम राजा कृष्णदेव राय, हम आपको आदेश देते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप विजयनगर से चले जाएं। दोबारा कभी हमारे सामने आने की भूल मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए जाइए जाइए। महाराज, महामंत्री तिमारुसु जी, आप यहां इस समय? जी महाराज, कल रात्रि कृष्णा नदी के पास हमारी सैनिक छावनी में कुछ हुआ है। कुछ ऐसा जिससे मुझे एक षड्यंत्र की, एक नए शत्रु की बू आ रही है। हुआ क्या है? हमारा अंदेशा है महाराज कि वो विनाशकारी विजयनगर पर जल्द ही मौत का काल बनकर टूटेगा। अरे सुनो, छावनी में नए आए हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। तो वो पकड़ा नहीं गया? हमारे सैनिकों ने उसका पीछा किया, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि वो एक शत्रु है या विक्षिप्त मनोरोगी या फिर कोई खतरनाक मायावी या कोई प्रलयंकारी। कह देना जाकर अपने कृष्णदेव राय से, ये तो केवल परिचय था, भेंट अति शीघ्र होगी, भेंट अति शीघ्र होगी। ये उसकी हमारे लिए चेतावनी है कि हमारा सामना किसी साधारण शत्रु से नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं महामंत्री जी। बात अगर शक्ति की है तो... नहीं महाराज, बात केवल शक्ति की नहीं है बल्कि उस अज्ञात चुनौती की है जिसे हम साफ साफ अनुभव कर सकते हैं। एक अनजाना संकट जिसके कदमों की थाप हमें साफ साफ सुनाई दे रही है महाराज। वो एक ऐसा सर्वनाश है जिसकी गूंज विजयनगर में शताब्दियों तक गूंजेगी, जिसके समकक्ष शस्त्र नहीं बल्कि बुद्धि शस्त्र को खड़ा करना होगा। आपको भली भांति ज्ञात है महाराज, इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही है जिसके पास ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि है, केवल एक ही है जो इस चुनौती का सामना कर सकता है, जो हमें इस विषम परिस्थिति से निकाल सकता है और उस अज्ञात शत्रु से बचा सकता है, और वो है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। क्षमा चाहते हैं महामंत्री जी। संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि जिस व्यक्ति की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, हम उसे अपने जीवन,
इस राज्य और अपनी स्मरण शक्ति से कब का निकाल चुके हैं। इस नाम के किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से अब हमारा कोई सरोकार नहीं है। और आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुवर, फिर कभी यह नाम दोबारा हमारे सामने मत लीजिएगा। जिसका नाम लेना भी वर्जित है इस राज्य में, अब वही इस राज्य को बचा सकता है। इस तिलिस्म संकट की गुत्थी को अब एक ही व्यक्ति सुलझा सकता है। कहाँ है आप पंडित तेनाली रामकृष्ण, कहाँ है आप? जिसे माँ काली का वरदान प्राप्त है, जिसने विश्व के महानतम ज्ञानियों, पंडितों, शातिरों और बुद्धिजीवियों को अपने बुद्धि बल से धूल चटाई, जिससे उलझकर हर शत्रुओं ने मुंह की खाई। न जाने कितने ही मंत्रियों और राजाओं को दिया चकमा, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि को दिया लकवा। बोलो बोलो, कौन है वो? कौन है वो? अरे खेलना रामा। धैर्य सरला, धैर्य। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। तूने वो कहावत नहीं सुनी? सहज पके सो मीठा होए। तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? समय पर ना तोड़े तो नारियल भी सड़ जाए। ओ, तेरे दल का मुखिया हूँ मैं, थोड़ा तो सम्मान दे। ओ, सम्मान दिया नहीं जाता, कमाना पड़ता है। जैसे पिट्टू, खड़े खड़े तो नहीं गिरेगा ना, गिराना पड़ता है। चल मार गेंद। ओए, मेरे बिलांग भर की दार्शनिक, कोसते कोसते क्या कह गई? अच्छा बता, इतनी गहरी बात सीखी कहाँ से? तुझसे ही। प्रतिदिन यही बोल बोल कर दिमाग खाता रहता है तू हमारा। बोली नकचड़ी। ए रामा, अरे तू ये सब छोड़ और बारिश चलना। चल रहा हूँ। रामा। ध्यान भंग मत कर, लक्ष्य भेदन करना है। आज दीपावली है, देखना जीतूंगा तो मैं ही। उठा लो, उठा लो। भगवान से कह रहे हैं अम्मा, हमारे जीवन पर जो श्राप लगा है ना, उसे उठा लो और सब कुछ पहले जैसा कर दो माँ। हमारे रामा को पहले जैसा रामा बना दो माँ। अब देखो ना, आज दीपावली का त्योहार है और ये है कि अभी भी लुप्त हैं। अब इनके पैर छुए बिना हम लक्ष्मी पूजा करें तो करें कैसे? पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। और कहाँ गया होगा? गया होगा पिट्ठू खेलने अपनी उस बवाल टोली के साथ। मैंने तो केवल उसे दिए के लिए घी और मिठाई के लिए गुड़ लाने भेजा था। मुझे क्या पता था कि वो नालायक पिट्ठू खेलने के चक्कर में ये भूल जाएगा कि आज त्योहार है, घर में लक्ष्मी पूजा है। हाँ अम्मा, और एक बार पिट्ठू सजा नहीं, लक्ष्य सधा नहीं तो कौन सी पत्नी, किसकी दिवाली। और अगर गेम चल गया तो समझो उससे भी बड़ा महाप्रलय। मेरा गजरा तो ठीक है ना? अरे हाँ, आपका गजरा तो अत्यंत ही सुंदर है महोदया, बस तनिक हिल गया है। तनिक? तनिक तनिक? किंतु कोई बात नहीं, सरला ठीक कर देगी ना, जाना। आपका गजरा तो अत्यंत ही सुंदर है महोदया, कहाँ से लिया इतना सुंदर गजरा? मैं भी लूंगा अपनी शारदा के लिए।
कहाँ चली मस्ती किए पुनली गली घूमे रे खेत गिरे ढेर पर घूमे रे खेत गिरे ढेर पर सुलझेगा था चालाकी से अरे सुलझेगा था चालाकी से अरे झुम 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 रोते नाली के संग सब मस्ती शुरू जब तक पिट्ठू की मीनार गिरेगी नहीं, ये नालायक रामा घर लौटेगा नहीं। पिट्ठू की मीनार गिराने के प्रयास में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ छल करेगा, कपट करेगा, उन्हें मूर्ख बनाकर जीतने का प्रयास करेगा। उछली चरखे से टकराई भैंसा भागा टोपी गिराई गाँव गाँव में मचा शोर बढ़ते नाली के चाल में रंग चढ़ा रंग चढ़ा रंग चढ़ा अभी तक मेरे धमाके की गूंज कृष्णदेवराय के कानों तक पहुंच ही चुकी होगी। ये गिरगिट राज का वादा है कि जब तक विजयनगर पल पल एक नया दर्दनाक धमाका नहीं सहता रहेगा, तब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इतना भव्य घर किसका है? उसी का जो स्वयं को राजा से भी बड़ा और भव्य मानता है। आचार्य तथाचार्य जी की जय। आचार्य तथाचार्य जी की जय। आचार्य तथाचार्य जी की जय। शांत शांत शांत, संयम रखिए। एक एक करके सबको गुरुजी लूटेंगे। अयो, मतलब एक एक करके सब पर हमारे गुरुजी अपना आशीर्वाद लुटाएंगे। वाचस्पति, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आज क्या है? पता है, आज दीपावली है। और दीपावली मनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे खीर, बताशे, दिए और फटाके। और इनमें से हमारे पास कुछ भी है? कुछ नहीं है। तो इन्हीं वस्तुओं का तो प्रबंध करने आए हैं हम यहाँ। एक कार्य कीजिए, आपकी जो हथपंखी है ना, इसे हमारे मुख के समक्ष रखिए। हम स्वयं अपना मुख हिला हिला कर हवा कर लेंगे। ये स्वामी आपकी कष्ट करेंगे, हम है ना। बंद कीजिए इसे हिलाना। जाओ, जाकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी करो। जाके स्वामी। ये क्या हो रहा है शिष्य? ये कैसा दान आ रहा है? धान, गेहूं, गुड़, केला, वो भी आधा। इतनी साज सज्जा, इतना परिश्रम, इतना स्वांग, इतने तुच्छ दान के लिए विस्फोटक। बनी जी गुरुजी, ये विस्फोटक की टोकरी संभाल कर रखना। लक्ष्मी पूजन के बाद हम जमकर अग्नि क्रीड़ा करेंगे। आपके लिए ताजी मिठाई।
अम्मा! फटाके, बाती और ये रहे दिए। अक्का, इन दियों के अंदर हम डालेंगे क्या? प्रणाम गुरुदेव। सादर प्रणाम। आपके लिए देसी गाय का शुद्ध घी लाया हूँ। ये देखिए, पूरे 5 फेर। 5 शेर स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सभी अपने अपने घरों पर जाइए, दिवाली मनाइए। आचार्य तथा आचार्य की थक गई। घी कहाँ गया? बलभद्र, मिठाई। किसने तथाचार्य की दक्षिणा पर कुदृष्टि डाली? किसने किया ये दुस्साहस? अक्का, आज तो दीपावली है। विजयनगर का हर घर सजा हुआ है, तो फिर ये घर ऐसा क्यों? जिसका ये घर है उसका नाम लेना भी यहाँ मना है। क्यों? क्योंकि वो गद्दार था, देशद्रोही था। देशद्रोही वो क्या होता है? जो राजा के साथ विश्वासघात करे, देश का अहित करे और अपने साथ देशवासियों की भी प्राण संकट में डाले। तेनालीरामा? कौन है? भागो यहाँ से। तेनालीरामा कभी ना आना। अष्टदिग्गज तेनालीरामा की, अष्टदिग्गज तेनालीरामा की, अष्टदिग्गज तेनालीरामा की, अष्टदिग्गज तेनालीरामा की। कौन विश्वास करेगा कि ये वही रामा है जिसका पूरा विजयनगर कभी जय जयकार करता था। आज पड़ोसियों के साधारण बच्चों की जय जयकार से इतना प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न हो रहे हैं या प्रसन्नता को भी छल रहे हैं। देखा, पिट्ठू विजेता का स्वागत करने के लिए घर की महिलाएं घर के द्वार पर खड़ी। वाह! किंतु शारदा देवी, आपके हाथों में आरती की थाल नहीं दिख रही। ऐसी परिस्थिति में हमारे हाथ में थाल नहीं, आपके हाथ में ढाल होनी चाहिए। शारदा महोदया, पिट्ठू विजेता को सारी बातें साफ साफ समझ में आती, इसलिए साफ साफ कहो। वो तो आप होने वाले हैं। क्या? साफ उठा लो। क्या उठा लो? अगर आसपास कोई टोकरी पड़ी है तो उठा लो, ढाल बनाने के काम आएगी। छोड़ रामा, छोड़। क्या ही। देख रामा, कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगा तू? 2 साल से तो यहीं पड़ा है तू क्या था रामा और क्या हो गया? एक समय विजयनगर दरबार का गौरव हुआ करता था, और अब? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सारा दिन नाक में दम करके रखता है निर्लज। पूरे तेनाली गांव का नाम मिट्टी में मिलाकर रखा हुआ इसने। अरे बच्चों के साथ अटकेलियां करना छोड़ दो और जाओ वापस विजयनगर। वही है तेरी वास्तविक पहचान, वही के लिए पैदा हुआ है तू। और कितना दुख देगा अपनी माँ और पत्नी को। जाओ विजयनगर वापस। हाँ, जाओ विजयनगर। विजयनगर तुम। अरे क्या चले जाओ विजयनगर, चले जाओ विजयनगर। क्यों जाऊं मैं विजयनगर? मुझे नहीं जाना विजयनगर।
अरे मेरा परिवार यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मेरा गांव यहाँ है, तो मैं क्यों जाऊं विजयनगर? दिवाली वाले दिन लोग दूर देश से अपने गांव आते हैं दिवाली मनाने, और इन्हें देखो अम्मा, ये है मेरे प्यारे ग्रामीण वासी जो दीपावली के दिन ही मुझे मेरे गांव से धकेल देना चाहते हैं। जाओ जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं यहाँ से। हाँ, किंतु अब तुम निकलोगे यहाँ से। चलो अरे ये चलो, अरे मैं कहता हूँ चलो, सबके सब अपने घर जाओ। जाओ, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है ना, कहीं लाठी पूजन ना हो जाए। देख रामा, तू ठीक नहीं कर रहा है। निकलो। अम्मा, शारदा, अरे ईर्ष्यालु हैं सबके सब, जलनखोर हैं, जलते हैं तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्र से। अरे तुम्हारे रामा जैसा दक्ष पिट्ठू खिलाड़ी जो नहीं है पूरे गांव में है। उचित है, ऐसा तो ऐसा ही सही। हमें क्षमा करना माँ, हमें तो पूजा करना भी नहीं आता। हाँ, और हमें अच्छे से प्रणाम करना भी नहीं आता। भजन, श्लोक, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हाँ? माफ करना माँ, किंतु हमें भोग चढ़ाना भी नहीं आता। पर सुना है आप तो केवल अपने भक्तों की भावना देखती हैं। हम सबकी भावना स्वीकार करें माँ, हमारी रक्षा करें। पूछ रही हैं जो लाने भेजा था लाए? क्या लाने भेजा था? नहीं, याद है, कुछ मंगाया था। क्या मंगाया था? कुछ तो मंगाया था, दिए का गुड़, दिवाली का दुकान। नहीं, हाँ, दिए में डालने के लिए घी और मिठाइयों के लिए गुड़ लाने भेजा था। देखा? तो लाए गुड़ और घी? वो दुकान में है, किंतु आ जाएंगे, मैं ले आऊंगा। मतलब भूल गए? दीपावली के दिन घर में एक भी दिया नहीं जला है और भूल गए? हाँ, मतलब थोड़ा सा भूल गया। उठा लो। क्या उठा लूं? जूते उठा लो, भागने में आसानी होगी। अम्मा नहीं, अरे अम्मा लग जाएगी, अम्मा नहीं, अम्मा रुको, अरे लग जाएगी, अरे सुनो तो सही अम्मा। लच्छू, हाँ, कहाँ जा रही हो अकेले? सारे घर जगमगा रहे हैं, तो केवल उस घर में अंधेरा क्यों? चलो उस घर में भी दिया जलाते हैं। अम्मा नहीं, अम्मा लग जाएगी, अम्मा बहुत जोर से लगेगी। अम्मा नहीं, रुक जाओ। अरे अम्मा, अरे कितना दौड़ोगी तुम? अरे तुम क्या? उठा लो। क्या उठा लो अम्मा? लाठी? लाठी उठा के इन्हें दो चार अपनी तरफ से जड़ दे। अम्मा, माना कि ये निकम्मे हैं, पर है तो हमारे पति ही ना। हमसे ऐसा पाप मत करवाइए, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं? बोली है चतुर चालाक लोमड़ी बोली। अधिक होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है शारदा महोदया, मुझे सब पता है। अम्मा के बहाने तुम अपने मन की भड़ास निकाल रही हो। बेटा हूं उनका, इशारे नहीं समझता तो क्या हुआ? सब कुछ पता होता है वो कब क्या बोलती हैं। ये लो अम्मा। अच्छा, पानी मांग रही थी। हमें तो लगा वो कह रही थी जो हम कह रहे थे। अब तुम इतनी समझदार भी हो गई हो कि वो भी कहने लगी हो जो अम्मा नहीं कहती। क्यों? तो और क्या करें? हमारे मन में जाए वो सीधे सीधे तो कह नहीं सकते। पति है ना आप हमारे, तो अपनी भड़ास निकालने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा ना। इतनी भड़ास आती कहां से है तुम्हारे अंदर?
अम्मा, माँ की कृपा से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ बिखर गया। अपने ही अन्नदाता महाराज श्री कृष्ण देव राय के क्रोध का ग्रास, विजयनगर से बहिष्कार, 2 साल का लंबा असहनीय अज्ञातवास, चारों दिशाओं से विपत्तियों से घिर गया है मेरा ये घर। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस घर को। आसमान में अबोध पंछी की तरह उड़ता था मेरा ये रामा। किसी ने निष्ठुरता से पंख काट दिए इसके, फड़फड़ाता हुआ आसमान से जमीन पर ऐसे गिरा, फिर कभी उठ ही ना पा रहा। जब तक जीवन है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का साहस मत कीजिएगा। भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते। आज के बाद हम आपका ये चेहरा तक नहीं देखना चाहेंगे। जाइए, चले जाइए यहाँ से पंडित रामकृष्ण। सारी दुनिया को बुद्धि बांटने वाला, आज उसे स्वयं बुद्धि की आवश्यकता है। कोई तो होगा जो उसे ये समझाए कि जीवन समस्याओं से भागने का नहीं, डट कर उसका सामना करके पंजा मरोड़ कर उसे हराने का नाम है। कोई तो होगा जो ये चतुर रामा को भी सही मार्ग दिखाएगा। उसे दोबारा जीने का, अपने पैरों पे खड़े होने का लक्ष्य देगा। बच्चे के हृदय से उठने वाली हर पीड़ा माँ के हृदय तक अवश्य पहुँचती है। बच्चा पुकारे या ना पुकारे, माँ को पता होता है कि अपनी भटकी हुई संतान को राह कब दिखानी है। शारदा, ओ मेरी प्रिय शारदा, आज दीपावली है, लक्ष्मी माँ का दिवस। आज के दिन ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? ऐसे उदास और लटके हुए मुंह को देखकर लक्ष्मी मैया ही उल्टे पांव वापस लौट जाएंगी। एक काम करते हैं, आज जाने देते हैं, कल से जारी करेंगे ना। शेष मुंह तुम कल फुला लेना। हाँ, चलो उठो, अच्छे से प्रसन्न होकर त्योहार मनाते हैं। चलो उठो उठो। हाँ? चेतावनी, हम दोनों में से इससे कोई वार्तालाप नहीं करेगा। एक शब्द भी नहीं, बिल्कुल चुप। हाँ अम्मा, सही कहा, हमें भी आपसे कोई बात नहीं करनी। उचित है, मत करो बात, किंतु कुछ खाने को तो दे दो। उसके लिए तो बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखो सामने टोकरी रखी है, उसमें जो कुछ भी है वो दे दो, खिला दो, हो गया तुम्हारा पत्नी धर्म पूरा। मैं प्रसन्न, तुम प्रसन्न, लक्ष्मी मैया प्रसन्न, सब प्रसन्न। लक्ष्मी मैया कैसे प्रसन्न? अरे बच्चे प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न नहीं होंगी क्या? कह दे इसे, कुछ बनाने के लिए सामग्री लगती है, सामग्री के लिए कमाना पड़ता है। अगर व्यंजन खाने हैं तो जाके सामग्री लेकर आ, उठा लो। ये भी इन्होंने कहा? ये ऐसा कैसे कह सकती है? इस पर तो केवल हमारा प्रतिलिपि अधिकार है ना। उठा लो। क्या उठा लो? वहाँ 2 वस्तुएं पड़ी हैं, वो थैला और वो चटाई। इस थैले में सामग्री कमा कर लेकर आओ, नहीं तो ये चटाई उठा के ले जाओ, आज रात्रि बाहर ही सो जाओ। चुनाव आपका है, जो चाहो उठा लो। अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा।
भी हम ही कह रहे हैं। सामग्री नहीं तो बाहर की रात्रि। एक रात्रि के लिए ना, उसके बाद तो मैं वापस आ सकता हूँ ना? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात अम्मा आपको घर से बाहर निकाल देगी। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम अम्मा की जगह होते ना तो यही करते। अच्छा, बात अगर सामग्री की है तो समझो कि मैं बच गया। कैसे बच गए? क्योंकि सामग्री आ गई। कहाँ? वहां। अयो माँ! कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय, हमने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, पर इस विजयनगर पर फतेहाब नहीं हुए। जब तक ये कृष्णदेवराय जिंदा है, विजयनगर पर हुकूमत करने का हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। कृष्णदेवराय को हराने के लिए हमें किसी और ही तरकीब का सहारा लेना होगा। तरकीब? कैसी तरकीब? एक ऐसा शख्स जो अपने जादुई हुनर से सच और झूठ के बीच ऐसा मंजर पैदा कर देगा जिसके भंवर में उलझकर वो नामुराद राजा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम बहामनी सुल्तानों के इतने बुरे दिन आ गए कि हमें अपने रकीब को हराने के लिए एक जादूगर का सहारा लेना पड़ेगा। वो जादू है या कुछ और, ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि एक वही है जिसका इस्तेमाल कर हम विजयनगर पर कब्जा कर सकते हैं। वो जिसने अकेले ही विजयनगर फौज के खेमे में घुसकर दुश्मन टुकड़े के सिपाहियों को मौत का मंजर दिखाया और अकेले ही एक बड़ी सी नाव को जलाकर पूरी विजयनगर की फौज को ललकारा। दिलचस्प। और कहां मिलेगा तुम्हारा ये सनकी सरफिरा मौत का फरिश्ता? हमारा जाबाज सलाबत खान उसे यहाँ लाने के लिए गया है। अम्मा प्रणाम। मैं गोपन्ना, बेड़े मंडी वाला साहूकार, पहचाना? बेटा शारदा, गला सूख रहा है, जरा जल पिला दे। जल्दी जल्दी लेकर आ अम्मा, जल्दी जल। अभी लाते हैं। जल्दी लेकर आ। कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। अरे रामा, वनकम। आइए साहूकार महोदय। रामा, तुमने मेरे को 2 काम बोला, मैं पूरे महीने का खाद्य सामग्री लेकर आया। देखो उधर है, उसमें दाल है, चावल है, तेल है, गुड़ है, सारे मसाले हैं उसमें रामा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये लीजिए जल। नहीं चाहिए? अरे कंठ सूख रहा है, दे जल दे। मैंने कब ना बोला? रामा, मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम मेरा काम करो। मेरा खोया हुआ हीरे के हार को खोज निकालो, पता लगाओ किसने चुराया है, किसके पास है, उसको खोजो। अम्मा। अरे डरिए मत। अम्मा कह रही है हार चोरी हुआ कैसे? नहीं हुआ? चोरी हुआ है। पर आप तो ना कह रहे हैं। अरे मैंने कब मना किया? कर तो रहे हैं। सर ना में हिल रहा है बेटा, लेकिन बोलो तो हा ही रहा हूं। पुश्तैनी हार था, पत्नी का अम्मा 3 दिन पहले घर से चोरी हो गया। घर में 3 सेवक काम करते हैं, उनमें से पक्का किसी एक सेवक का काम है। चलो रामा, मेरा हार मुझे वापस दिला दो। रामा चलो। साहूकार महोदय, हार महत्वपूर्ण नहीं है, त्योहार महत्वपूर्ण है। हार भी महत्वपूर्ण है रामा।
अगर हार नहीं मिला तो पूरा त्योहार नीरस हो जाएगा। अम्मा आइयो अम्मा, जरा बोलो ना, काम शीघ्र होगा अम्मा। कह रही हैं जल्दी ढूंढ के निकालो चोर को, इनका हार इन्हें वापस करो, काम लिया है तो पूरा करो। अच्छा, खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, पहले कुछ पकाओ, भोजन कराओ, पेट पूजन कराओ, उसके पश्चात ही तो मस्तिष्क चलेगा ना कि लक्ष्मी मैया का पूजन भी करना है। मुहूर्त निकला जा रहा है, पता नहीं कितना समय लगेगा। अरे रुक जाओ साहूकार महोदय, एक कार्य कीजिए, आप प्रातःकाल आइए, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक कहा नहीं कहा? अरे कहा, तुम पूजा करो, मैं कल प्रातःकाल आता हूँ। हाँ, आइए आइए। अम्मा शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। सुना तो है वो तिलिस्मी जादूगर एक अहमक किस्म का शख्स है जिसे हमारे पांचों सुल्तानों ने चुना है। सनक गए हमारे पांचों सुल्तान, सठिया गए। जंग जीतने के लिए बहादुर जंगबाज चाहिए, ऐसे टुटपुंजिए मस्करे नहीं जो टोपी के अंदर से खरगोश निकालकर दुश्मनों का दिल बहलाए। क्या देख रहा है? तेरी गर्दन काट के तुझे ही तोहफे में दे दूं क्या? मेरी इस शमशीर के आगे बड़े बड़े सूरमा नाचने लगते हैं, वो भी बुदक बुदक के। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां किसी ऐसे इंसान को जानता है जो गली कूचों में जादू टोना करके अपना गुजारा करता हो? चलो साहब। यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर, लगता है उस भिखारी ने हमें बेवकूफ बनाया है। सब चलो यहाँ से, आओ। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। देख रामा, कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगा तू? जीवन में कुछ करना है या नहीं? पूरे तेनाली गांव का नाम मिट्टी में मिलाकर रखा हुआ इसने। क्या इसीलिए पैदा किया था तुझे इस बेचारी महिला ने? और जाओ वापस विजयनगर, वही है तेरी वास्तविक पहचान, वही के लिए पैदा हुआ है तू।
इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही है जो हमें इस विषम परिस्थिति से निकाल सकता है, और वो है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण। हम राजा कृष्णदेव राय, हम आपको आदेश देते हैं कि आप विजयनगर से चले जाएं। आज के बाद हम आपका ये चेहरा तक नहीं देखना चाहेंगे। दोबारा कभी हमारे सामने आने की भूल मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए, चले जाइए यहाँ से पंडित रामकृष्ण। हे माँ लक्ष्मी, हे करुणामयी माँ, आप तो जानती हैं आपके भक्तों को क्या चाहिए। किसी को धन, किसी को ऐश्वर्य, किसी को स्वास्थ्य, तो किसी को वैभव। मेरे तो सब कुछ मेरे रामा है। मेरा धर्म, कर्म, वचन, संपत्ति सब मेरे रामा है। बहुत दुख होता है उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर। वही दिशाहीन भटक रहे हैं। उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपना भला बुरा देख पाए, समझ पाए। उनके जीवन का मार्गदर्शन कीजिए, सही रास्ता दिखाइए माँ। संभालिए उन्हें, सहायता कीजिए माँ, सहायता कीजिए। तूने जो कहा मैं भी माँ से वही चाहती हूँ। बस बहुत हो गया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें यहां से हुजूर। क्या हुआ इसे? किसने इसकी ये हालत की है? वो कुछ यूं हुजूर की। हमें गलत जगह भेजता है ना माकूल, से मश्करी करता है अहमक। हम कहते हैं रुको इसे। ये क्या हो रहा है? ये क्या किया है तुमने? कौन हो तुम? तुमने कहा था कि तुम्हारी इस तलवार के सामने बड़े बड़े सूरमा नाचते हैं, वो भी हुदक हुदक कर। इस तलवार के सामने तुम हो तो नाचो हुदक हुदक कर। रुको, अरे आजाद करो हमें, रोको इसको। मैं भ्रम, मैं जाल, मैं छलावा, काल की विभत्स करवट हूं। मैं गिरगिट राज, गिरगिट राज, गिरगिट राज। आप सही कह रहे थे, वो इंसान नहीं है, शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। बेरहम तिलिस्मी जिन्नात है वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपने वश में ले सकता है। विजयनगर की ढाल बनने के लिए अब रामा भी वहां नहीं है। कृष्णदेव राय और उसकी विजयनगर को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। पायसम? हाँ, तुम्हारे हाथ के पायसम को कौन मना कर सकता है? डालो डालो, निसंकोच डालो, ऊपर तक भर दो शारदा। कूटू भी लेंगे? हाँ लेंगे लेंगे, अवश्य लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। रखो रखो।
बूंदी के लड्डू भी चाहिए? चाहिए चाहिए, सब कुछ चाहिए शारदा। विजयनगर? हाँ हाँ वो भी नहीं चाहिए। क्या सच में नहीं चाहिए? विजयनगर की प्रजा से मिला प्रेम, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठित पद, दरबार का गौरव, महाराज की मित्रता, उनका भरोसा, स्वयं की खुशी, संतोष, आत्मसम्मान, क्या इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए? क्या वास्तव में मेरे जाने से मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए? हाँ अवश्य, क्यों नहीं मिल सकता? पूरे हृदय से मांगो तो भगवान भी मिल सकते हैं। एक बार मांग के तो देखो। वो बूंदी वाला रायता मिलेगा? कैसा ढीठ हो गया है ये नालायक। चिकना घड़ा, बांस का पेड़, कीचड़ डालो या गंगा जल, सब एक समान। कोई कुछ भी कहे, इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। ये कहाँ लुप्त हो गया? माँ, चारों दिशाओं में ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। वो देखो, ये इतना ऊपर क्यों सो रहा है? पता नहीं अम्मा, कुछ दिनों से ऐसे ही झूलते हुए सो रहे। ये बिना सहारे के ऊपर गया कैसे? पता नहीं अम्मा, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि बिना सहारे के इतना ऊपर कैसे पहुंच जाते हैं। चोर 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 चोर। पर अम्मा, हमारे यहाँ तो चुराने के लिए कुछ है ही नहीं। उठ गया। खाना भी बना लिया। क्या करूं मैं इस हठी कामचोर का? 2 दिन बिना रुके जंगली घोड़े की तरह काम करेगा और फिर आराम से पूरा सप्ताह मगरमच्छ की तरह पड़ा हुआ सोता रहेगा। अम्मा, क्या आदर्श पुत्र है। दोनों हाथों से मोतियों का दान किया होगा इसकी माँ ने, जो इस जन्म में ऐसा श्रवण कुमार जैसा खरे सोने सा बेटा मिला है। और क्या, मेरा पति तो भूले से भी घर का एक बर्तन इधर से उधर नहीं कर सकता। और यहाँ देखो, घर का कार्य कर रहा है, कितने सारे कपड़े धो डाले। धन्यवाद धन्यवाद। धो नहीं रहा है, पटक पटक कर उधेड़ रहा है। ए, नालायक, रे धुले हुए कपड़े दोबारा क्यों धो रहा है? अम्मा, देखो ना। जाने दे, होता है, ऐसा कुछ असामान्य नहीं है।
अरे रामा मुझे पता था कि मेरा रामा जो है वो वचन का पक्का है, एकदम पक्का तैयार होगा। चल चोर को ढूंढ ले। वही तो साहूकार महोदय, सब धुन भूले राम धुन ना भूले। आपके पास होगा एक ही कार्य करने के लिए, मेरे पास बड़े सारे कार्य हैं। हटिए सामने से। अरे जब हाँ कह रहे हैं तो हट भी जाइए। इस बार ना कह रहा हूँ। चल चोर को और हार को ढूंढते हैं। चल साहूकार महोदय सुनिए, क्या हार हार भज रहे हैं? तुम्हारा गया क्या जो तुम रोते हो? हार। तुम लेकर क्या आए थे जो तुमने खो दिया? आयो हार। तुमने पैदा क्या किया था जो नष्ट हो गया? पत्नी का विश्वास। ना 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 ना, तुम कुछ लेकर नहीं आए। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। आयो कुछ नहीं दिया, वो चोर जो है ना वो हार लेके चला गया। साहूकार महोदय, सब ईश्वर के रूप हैं। जो लिया ईश्वर ने लिया और जो दिया ईश्वर को ही दिया। आयो रामा, उसी ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। वाह वाह, स्वयं कुछ ना कमाए फिर कहे कि हाय हाय। अरे रामा वो हार बहुत महत्वपूर्ण है। चल 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 चल। साहूकार महोदय अभी जाने दीजिए, अभी अति आवश्यक कार्य के लिए जाना है। वापस आने के पश्चात आपका हार ढूंढूंगा। अरे नहीं नहीं, अब कोई ताल मटोल नहीं। इसके पश्चात, उसके पश्चात, किसके पश्चात? अरे नहीं 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 नहीं, पहले मेरा काम करोगे उसके पश्चात कुछ और। चलो चलो। अरे कोई जबरदस्ती है? नहीं है तो हटिए सामने से। अरे हाँ कह रहा हूँ, है जबरदस्ती। पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो। चोर कहाँ? वहाँ। ये निकम्मा बुद्धि से पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है अम्मा। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये सरासर छल है अम्मा। मैं छोड़ने वाला नहीं, इसको छोड़ने वाला नहीं। तो तुम्हारे बहमनी सुल्तान सोचते हैं कि कृष्ण देव राय को समाप्त करने और विजयनगर को जीतने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए लौट आए तुम? हमारे सुल्तानों ने आपके लिए तोहफे भिजवाए हैं हुजूर, इनायत फरमाइए। तोहफे? दो जी, लाओ। हमने तुम्हें तोहफे देने को कहा था सलाबत खान। लीजिए, पूरी बैलगाड़ी है आपके लिए। ये सोना चांदी तिजोरियां भर सकते हैं, किसी के घाव नहीं। कुछ घाव तेजाब से ही धुल सकते हैं। जाओ कह दो अपने आकाओं से कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है।
अब तो विजयनगर के दुश्मन भी हमारे साथ हैं। विजयनगर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, न कृष्णदेवराय न तेनाली रामा। वही तो सही कहा बहन, सारे पति होते ही हैं एक जैसे, हवा में लहराती हुई पतंग के समान। स्त्री प्रपंच के धागों के नियंत्रण में इन्हें ना रखा तो कटकर लहराते हुए कब कहाँ किसके पास गिरे क्या पता। अच्छा रामा, अगर पति रूठ जाए तो? वही तो, तुम और अधिक रूठ जाओ। अम्मा, यही कहीं तो आए थे ना? इतना भागा दौड़ी में गए कहाँ? यही तो देखा था। आइए संभल के। अब सुनो रामा ज्ञान, ध्यान रहे सखियों, पति सब कुछ सह सकता है किंतु पत्नी की चुप्पी नहीं सह सकता, क्योंकि वो जानता है कि पत्नी की चुप्पी में बहुत सारे अर्थ समाये होते हैं। इसलिए चुप रहते हुए सभी कार्य दुगना कर दो। मीठा पसंद है तो दुगनी मिठाई बनाओ। वो घर आए तो पैर दबाओ, सर दबाओ, मालिश करो, गजरा लगाकर, सुंदर सी रेशमी भारी गोटे वाली साड़ी पहनकर, सुगंधित इत्र लगाकर, काजू बादाम वाला दूध पिलाओ। अम्मा, ये था इनका अति आवश्यक कार्य? इसी के लिए भागे भागे यहाँ आए थे? आओ बहन, चुगली करें, पतियों की निंदा। फिर बगल वाले कक्ष में सास या दादी के साथ जाकर सो जाओ। फिर देखो कैसे लट्टू की तरह घूमता हुआ वो तुम्हें मनाने आता है। विश्वास ना हो तो परख कर देख लो, 100% आजमाया हुआ रामा ज्ञान है, कभी विफल नहीं होता। सच में रामा, हमने अपने जीवन काल में प्रथम पुरुष देखा है जो पुरुष अहंकार से परे हम पत्नियों के वास्तविक मनोदशा को समझते। वही तो। अच्छा, अब प्रस्थान करने का समय हो गया है सखियों। क्या है कि मेरा भी घर संसार है ना, जाना पड़ेगा। आज्ञा दीजिए। अम्मा, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे हमने आपके लिए क्या विशेष बनाया है। सिंघाड़े का अचार महाराज, सिंघाड़े का अचार। अद्भुत, अद्भुत। कोई सोच सकता है, परंतु हमने सोचा आपके लिए। महाराज, यदि आप एक बार सिंघाड़े का अचार खाएंगे ना तो दोबारा कुछ भी खाने की इच्छा शेष ही नहीं रह जाएगी। निसंदेह। और महाराज, हमने एक विशेष राग तैयार किया है, तितर बितर राग। और महाराज, जब हमने ये राग शाही संगीतकारों को सुनाया ना तो सबको इतना पसंद आया महाराज कि सब तितर तितर हो गए। और हमें पूर्ण विश्वास है महाराज, यदि आप वो राग सुनेंगे तो आपका मन भी अवश्य। रानी जी, अवश्य आपका राग भी सुनेंगे और सिंघाड़े का अचार भी चखेंगे। परंतु सबसे पहले एक राजा का दायित्व पूरा करना चाहेंगे। महल में दिए जलाकर प्रभु विरूपक्ष के चरणों में अपने राज्य की खुशहाली और प्रजा की सुख समृद्धि की कामना रखेंगे, ताकि प्रभु विरूपक्ष का आशीर्वाद न सिर्फ तुलवा वंश पर अपितु समस्त विजयनगर पर सदैव बना रहे। अवश्य महाराज, अवश्य। अम्मा, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं इनके शरीर की ग्रंथि रसी ना बदल जाए और हमारे पति की जगह पत्नी ना बन जाए। अम्मा, कुछ करो। कुछ करना ही पड़ेगा, हमारा वंश खतरे में नजर आ रहा है। ये जो कर रहा है वो कुछ सामान्य नहीं है। मैं जानती हूँ ये सामान्य कैसे होगा। कौन है जिसके पास इसका उपचार है? किसके पास अम्मा?
हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय के पास। जब तक ये विजयनगर जाएगा नहीं, ये वो नहीं बनेगा जो वो है। हाँ माँ, ये बात तो हम भी जानते हैं, पर प्रश्न तो ये है कि ऐसा संभव कैसे होगा। ये भी ठीक है, महाराज कितने भी महान क्यों ना हो, उनका अहंकार उनकी दया से बढ़कर होता है। महाराज अपने अहंकार के चलते इसे वहां बुलाएंगे नहीं, और ये स्वयं अपनी इच्छा से विजयनगर जाएगा नहीं। वैसे भी उस समय जो हुआ वो किसी भयानक दुस्वप्न से कम था क्या अम्मा? भावनाओं का ऐसा प्रचंड सैलाब, महाराज श्री कृष्ण देव राय का क्रोध, उनका रौद्र रूप, रामा के लिए उनकी आंखों में घृणा, आज भी उनकी प्रलयकारी चेतावनी कानों में गूंजती है तो आत्मा कांप उठती है। एक शब्द और नहीं पंडित रामकृष्ण, जी तो चाहता है कि इस घिनौने अपराध के लिए हम आपको अभी यही चीर के रख दे। पंडित रामकृष्ण, भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते। जब तक जीवित है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का दुस्साहस मत कीजिएगा। हम महाराज कृष्णदेव राय आपको अभी इसी समय विजयनगर से हमेशा के लिए निष्कासित करते हैं। चले जाइए यहाँ से, आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। विजयनगर का और आपका ये रिश्ता आज अभी यही सदैव के लिए समाप्त होता है। शारदा कुछ कर। अम्मा हम कैसे कुछ करें, आप ही कुछ कीजिए। समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमारे अन्नदाता महाराज श्री कृष्ण देव राय रामा को क्षमा करेंगे। कौन पैदा करेगा उनके हृदय में करुणा भाव? कैसे रामा वापस विजयनगर लौटकर अपना खोया मान सम्मान पाएगा? कौन है जो ये भूले भटके स्वयं को भूल चुके रामा को फिर से वही चतुर बुद्धिमान रामा बना सकता है? माँ, देवी माँ वही है जो बिगड़ी को बना सकती है, जो हमें हमारे उस रामा को लौटा सकती है जिसे उन्होंने अपने वरदान और आशीर्वाद से बनाया था। उनका वही हंसता खेलता चतुर बुद्धिमान रामा। हम माँ के मंदिर जाएंगे, माँ से भीख मांगेंगे। वो माँ है ना, हमारी पुकार जरूर स्वीकार करेंगे। अम्मा, शामली दुर्ग के पहाड़ी पर स्थित है माँ का मंदिर। वहां पहुंचने के लिए 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आयु देखिए अपनी, दलान की 3 सीढ़ियां तो चढ़ी नहीं जाती। अपने कक्ष से स्नान घर तक जाने में सांस फूल जाती है आपकी। घुटनों में कितना दर्द रहता है आपके। अब ऐसे में 300 सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे आप? अम्मा, हम अकेले ही मंदिर चले जाते हैं। हम आपकी तरफ से भी मन्नत मांग लेंगे। तो मैं तुझे द्वार तक छोड़ आती। अरे अम्मा, अभी थोड़ी ना जाएंगे, तैयारी वैयारी भी तो करनी है। हम प्रातः काल निकले, तब तक आप थोड़ा संयम रखिए और हमें भी समय दीजिए ये विश्वास करने का कि हम स्वयं अकेले ही 300 सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। आजकल हम कह नहीं पाते, परंतु हमें सदैव आप पर बहुत गर्व रहा है। आपने सदैव अम्मा और हमारा सर ऊंचा किया है।
और हम चाहते हैं कि हमारा सर सदैव ऐसे ही ऊंचा रहे। उसके लिए हमें माँ काली के मंदिर जाना होगा, आपके लिए मन्नत मांगनी। वो ऊपर पहाड़ी पर 300 सीढ़ियां चढ़कर, पर हम जाएंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं राम, और आपके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम बस चाहते हैं कि आपको वही प्रशंसा और आदर सम्मान मिले जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। हमारे रामा वही चतुर और बुद्धिमान रामा कहलाए, जिसके चातुर्य और बुद्धि कौशल का सारा संसार लोहा मानता था। इसके लिए 300 क्या 3 लाख सीढ़ियां भी चढ़नी पड़े ना, तो हम तैयार हैं। आगे और कठिन होगा, ये तो बहुत सीढ़ियां शेष हैं। तेरा पति तो बाद में बना, पहले तो मेरा पुत्र है। भटके हुए पुत्र को सही मार्ग दिखाने के लिए, उसे जीवन का सही मूल्य समझाने के लिए एक माँ को भी तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। बाकी सब तो जगत माँ के हाथ है, जो हम सबकी माँ है। पर अम्मा, बहुत सारी सीढ़ियां शेष हैं, आप चढ़ पाएंगी? शारदा, जल्दी ना, प्यास लगी है। अरे शारदा, शारदा, अरे ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चली गई? चलो कोई नहीं, हाथ धो के अनुष्ठान करके सीधा खेलने जाऊंगा। सौदामिनी, सौदू, ना ना ना, देखा मनी, अरे ये तो कैलाशपुरी में नहीं, विलासपुरी में विचर रहा है। ना जाओ ना, ना। चल चल जगा देते हैं, अभी तो बहुत खून चूसना इस बुढ़े का। गुरुजी उठिए गुरुजी। सौदामिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी। ऐसे नहीं जागेगा ये बुढ़ा, मुझे पता है कैसे जागेगा। रामा, 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 कहाँ है रामा? रामा किधर है? कहाँ है पंडित रामाकृष्ण? कहाँ है पंडित? पंडित कहाँ है ये पंडित रामाकृष्ण? कहाँ है?
रामा किधर है वो दुष्ट पंडित रामा कृष्णा? कौन पंडित गुरुजी, कौन रामा कृष्णा? ये चिल्लाया रामा। गुरुजी आपके कान बज रहे थे। हम तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको लंबी आयु मिले, आपको सद्बुद्धि मिले और इसके मरने को सारा धन हमें मिले। ये भगवान, रामा, ये नाम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? हर स्थान पर हर क्षण रामा 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 सदैव हमारे कानों में गूंजता रहता है। वो सब छोड़िए गुरुजी, पहले तो दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए। वहाँ न जाने महाराज से आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अरे मूर्खों, पहले बताने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास किया था गुरुजी, वो पुराणों में लिखा है ना, राक्षस और असुरों की नींद बड़ी गहरी होती है, इतनी आसानी से नहीं खुलती है। क्या नहीं खुलती है? कुछ नहीं गुरुजी, वो चलिए, वो खड़ा हो और वस्त्र तैयार है। हाँ, चलो। अरे क्या हो गया? आने में थोड़ा विलंब तो हुआ है, इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? वो बात नहीं है रामा। तो क्या बात है सरला? हैं? हम सब ने निर्णय लिया है कि अब तू हमारे पिट्ठू दल में नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि तुम छल करते हो, खेल में कपट करते हो और मक्कारी से विजय प्राप्त करते हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कल तक तो पिट्ठू रामा, आज कपटी रामा। अरे एक दिन में कौन सी क्रांति की ज्वाला जग गई मेरे दल में है? अगर ये हमारे दल में खेलेगा तो मैं नहीं खेलना। हाँ, हम भी नहीं खेलेंगे। अरे बस अब और कोई वाद विवाद नहीं रामा, निर्णय हो चुका है। हम सब तेरा इस पिट्ठू दल से बहिष्कार करते हैं। उचित है, किंतु तुम सब क्या बहिष्कार करोगे मेरा? मैं तुम सबका बहिष्कार करता हूँ। मैं अभी इसी समय तुम्हारे इस कामचोर दल को त्यागता हूँ। जब बुलाओगे ना तब भी नहीं आऊंगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओगे रामा आजा, तब भी नहीं आऊंगा। देखता हूँ कैसे जीतोगे तुम सब के सब। अरे हारोगे, निश्चित रूप से हारोगे। तुम्हारा दल किसी और दल से जीत ही नहीं पाएगा। सुन सरला, विपत्ति के समय रामा ही याद आएगा। हाँ, किंतु मुझे क्या है, मुझे तो सोने का और समय मिल गया है। आराम से पैर पर पैर रखकर ठाठ से सोऊंगा। तुम ही खेलो अपना ये सड़ियल खेल। हाँ, हे माँ, हे करुणामयी माँ, हे सर्वव्यापी माँ, तू तो कण कण में बसी है, उससे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तू जानती है मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रामा, जो
कोख से तो मेरी पैदा हुआ है, पर है तो वो तेरा पुत्र माँ। आप ही ने उसे बनाया है, बुद्धि कौशल का वरदान दिया है। एक साधारण मनुष्य को इतना बड़ा प्रख्यात पंडित बनाया, जो अपने धर्म, देश और राजा के काम आ सके। पर अब क्या माँ, क्यों अपने लाडले से मुंह फेर लिया? क्यों उसे अकेला छोड़ दिया माँ? सत्य तो ये है माँ कि पीड़ित लोग नहीं है, पीड़ित हम भी नहीं, पीड़ित तो वो स्वयं है। दुख इस बात का है कि वो ये खुद नहीं जानते कि जिस पीड़ा से वो प्रतिदिन प्रतिपल जूझ रहे हैं, वो कहीं अंदर गहराई में उनके अंदर बस चुकी है। देख रामा, कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगा तू? जीवन में कुछ करना है या नहीं? और जाओ वापस विजयनगर, वही है तेरी वास्तविक पहचान। वास्तव में मेरे जाने से मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए। वो कहते नहीं है माँ, पर हम सब जानते हैं कि अटखेलियां, ऊटपटांग हरकतें वो जो करते हैं, वो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना असहनीय दर्द छुपाने के लिए करते हैं। हम उनकी पत्नी हैं माँ, हमारा तो सब कुछ साझा है उनके साथ। ये पीड़ा भी जो वो नहीं बताते। अपने सबसे करीबी मित्र महाराज श्री कृष्ण देव राय से मिले घाव की पीड़ा वो सह नहीं पा रहा मां। इससे पहले कि वो टूटकर बिखर जाए, उसे संभालिए मां, उसे संभालिए। दया कीजिए मां, संभाल लीजिए उन्हें, मार्गदर्शन कीजिए उनका, सही रास्ता दिखाइए, संभालिए उन्हें मां, संभालिए। दया कीजिए मां, दया कीजिए, संभालिए उन्हें, दया कीजिए, दया कीजिए मां, दया कीजिए।